दादा साईं ने नज़रें उठाकर उसे देखा और इसने फिर अर्ज़ किया कि दादा साईं, मैं अपनी बीवी से बहुत तंग हूँ, कोई नुस्खा बताएं, मैं उसे अपनी ताबेदारी में ले आऊँ। ख़ानदान भर को हर मसले का हल बताने वाले दादा साईं ने इसके चेहरे पर नज़रें जमाईं और बोले, बेटा, ये कारनामा तो मैं आज तक खुद अंजाम नहीं दे सका, तुझे कैसे बताऊं? बज़ाहिर तो ये एक लतीफ़ा है, लेकिन दरअसल ये एक तलख़ माशरती हकीकत है कि हम में से अक्सर लोग अपनी बीवियों से तंग हैं और गुज़रते वक्त के साथ ये मसला मज़ीद लाइलाज होता जा रहा है। शायद इसीलिए महबूब आपके कदमों में का इश्तिहार तो आपकी नज़रों से गुज़रा होगा, कभी संडे मैगज़ीन की वर्कगर्दानी करते हुए या फिर दौरान सफ़र किसी चौक चौराहे से गुज़रते हुए आमिल बावा के इस इश्तिहार ने आपकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई होगी, लेकिन बीवी आपके कदमों में या फिर बीवी आपकी ताबेदारी में ऐसा कोई इश्तिहार नहीं देखा होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई आमिल बावा मार्केट में नहीं आया जो इस मखलूक को आपकी ताबेदारी में ले आए। लेकिन मेरा दावा है कि आज का मज़मून पढ़कर इस पर अमल करने के बाद ये मसला आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। शर्त यह है कि आपने पढ़ने के बाद अमल भी किया हो। ऐन मुमकिन है आप हैरान होंगे कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि बीवी को भी ताबेदारी में लाया जा सकता है? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, मगर कैसे, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि बीवी की नाफरमानी दरहकीकत कोई मसला नहीं है। ये दरअसल एक तरह का अलार्म है। ये एक ऐसा ही अलार्म है जैसे सर का दर्द अलार्म हुआ करता है। माहिरीन तबीयत के बकौल सर का दर्द बीमारी नहीं है, बल्कि अलार्म है। सर के दर्द का मतलब है कि जिस्म में कहीं पर कोई मसला है, उसे हल करने की ज़रूरत है, मगर कम इल्म लोग उसे एक बीमारी समझकर उसे दर्द कुश अद्वियात के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और असल बीमारी की तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐसा हो सकता है सर का दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से हो या भूख की वजह से हो वगैरह। अगर आप दर्द कुश की बजाय ब्लड प्रेशर की गोली खाएं तो ब्लड प्रेशर और सर का दर्द दोनों हल हो जाएंगे, या आप खाना खा लें तो भूख और सर का दर्द दोनों हल हो जाएंगे। इसी तरह बीवी की नाफरमानी अलार्म है। अहले इल्म लोगों का ये मानना है कि अगर आपकी बीवी, आपका बेटा या फिर आपका गुलाम, ये तीनों या फिर इनमें से एक आपके नाफरमान हैं, तो फिर ये इस बात का अलार्म है कि आपसे भी नाफरमानी हो चुकी है। दानिस्ता तौर पर या नादानिस्ता तौर पर आप अपने मालिक की नाफरमानी में मुलव्वस हो चुके हैं। तो बीवी की नाफरमानी पर तशद्दुद के ज़रिए मर्दगानी दिखाने के या फिर एक बुज़दिल मर्द की तरह तलाक का हक़ इस्तेमाल करते हुए इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करने की बजाय अपने मालिक के सामने सजदा रेज़ हो जाइए और अपनी दानिस्ता और नादानिस्ता गुनाहों की माफ़ी मांगे। जो ही आप अपने मालिक से सुलह करेंगे तो जिसके आप मजाजी खुदा हैं वो भी आपकी ताबेदारी में वापस आ जाएगी, क्योंकि अहले इल्म का मानना कि अगर आपकी बीवी, बेटा या फिर मुलाजिम आपका नाफरमान है तो इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, गुनाहों को याद करते हुए आइंदा ना करने का अज़म करें, क्योंकि माफ़ी मांगने का तरीका यही है कि शर्मिंदा हुआ जाए। तौबा करें और मुस्तकबिल में ना करने का अज़म करें, ना कि बीवी पर तशद्दुद करें या हुकूमत पर तनकीद करें। ऐसा करने से आपकी नाफरमान बीवी आपकी फर्माबरदार हो जाएगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म, घर में अमन और सुकून वापस आ जाएगा। घरेलू झगड़ों की एक बड़ी वजह बेऔलादी और माशी तंगी का होना है। अगर आप बेऔलादी का शिकार हैं या फिर माशी तौर पर तंग हैं तो कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए, क्योंकि सूरत नूह में आयत नंबर 10, 11, 12 में इरशाद बारी ताला है, जिसका मफ़हूम इस तरह है, तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करें, बारिशें बरसाएंगे, माल अता फरमाएं, बेटे अता फरमाएंगे। अगर माल चाहिए तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें, बेटों की तलब है तो कसरत से इस्तग़फ़ार करें। और कसरत की उलमा ने तारीफ़ की है कि 500 मरतबा इस्तग़फ़ार करना कसरत में शुमार होता है।
اس سے کم کرنے پر اجر ضرور ملے گا، لیکن مال کے لیے یا بیٹوں کے لیے یا پھر دیگر مخصوص مقاصد کے لیے کم از کم 500 مرتبہ استغفار کریں۔ ایک صاحب جو 4 سال تک بے اولادی کا شکار رہنے کے بعد ہر طرح کے ٹیسٹ کروانے کے بعد مایوس ہو چکے تھے، انہوں نے استغفار شروع کیا۔ ان کی اہلیہ ہر روز 2000 3000 اور وہ خود 500 مرتبہ استغفار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اکٹھے 2 بیٹوں سے نوازا۔